हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट इंग्लिश इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इसको यूज कैसे करें। आपने सुना होगा ईदर और नीदर। अब ईदर की बात करें कि ईदर का यूज कुछ लोग आइदर बोलते हैं, कुछ लोग ईदर बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? जब हम बात करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश की बात, तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसको आइदर बोलते हैं, इसे अमेरिकन में हम बोलते हैं ईदर बोलते हैं। तो मैं थोड़ा ईदर बोलने में अच्छा समझता हूँ मैं। और एक होता है नीदर, एक नाइदर। तो नीदर हम पूरे चाहे यूएस में हो चाहे यूके में हो, दोनों में नीदर बोला जाता है। तो हम नीदर और ईदर की बात करने वाले हैं आज। तो पहला चलते हैं, बात लेकर चलते हैं ईदर की बात लेकर चलते हैं। EITHER। ईदर का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग होते हैं कि इसको लगता है कि यूज कैसे करें और कंफ्यूज में रहते हैं हमेशा कि ईदर एक नया वर्ड है, बहुत लगता है कि बहुत ग्रामेटिकल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल वर्ड होता है। चलो हम देखते हैं, ईदर की बात करते हैं। ईदर का मतलब होता है दो में से दो, जैसे ये ऐसे बोल रहे, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में से कोई एक, में से कोई एक। बहुत सिंपल है, बस ये ध्यान देना, या तो दो व्यक्ति होंगे या दो कोई चीज़ें होंगी, वस्तुएं होंगी, तो उनमें से कोई एक के लिए हम केवल क्या यूज करेंगे? ईदर का यूज करेंगे। इसे मैं बोल दूं, दो लड़कियों में से कोई एक डांस करेगी। दो लड़कियों में से कोई एक डांस करेगी। सेंटेंस में हिंदी से लिख दूं, वैसे तो आप कर लोगे, हिंदी से लिख नहीं रहा हूं मैं, एग्जाम्पल देखो आप। दो लड़कियों में से कोई एक डांस करेगी, तो पहले सब्जेक्ट क्या है? दो लड़कियों में से, तो हम बोलेंगे ईदर ऑफ द टू गर्ल्स। और हमेशा ध्यान देना, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी, लेकिन अब विल में कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम चलो एक सेंटेंस और उसका करेंगे एग्जाम्पल। तो ईदर ऑफ द टू गर्ल्स विल डांस। तो दो लड़कियों में से कोई एक डांस करेगी, तो इसका मतलब यही निकलता है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। जैसे बोल दूं, जैसे बोल दिया दो पेन में से कोई एक लाल है। दो पेन में से कोई एक लाल है, तो ईदर ऑफ द टू पेन्स, ईदर ऑफ द टू पेन्स इज रेड। ये दोनों सही है हमारे। और ये ध्यान देना, इसके जो नाउन होते हैं ये दोनों हमारे प्लूरल फॉर्म में आएंगे, सिंगुलर फॉर्म में नहीं आएंगे। लेकिन दो में से कोई एक है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाते हैं हमेशा, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या है, यदि हम ग्रामेटिकल बात करें तो ग्रामेटिकल में ईदर का मतलब, ईदर क्या है? ईदर ऑफ द जब यूज करते हैं तो एक प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ईदर के बाद कोई नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे इसी का एग्जाम्पल देखता हूं मैं एडजेक्टिव के रूप में। जैसे बोल दिया दो लड़कों में से कोई एक गांव जाएगा। दो लड़कों में से कोई एक गांव जाएगा, तो इसमें सीधे लगाते हैं ईदर बॉय, और इसमें ऐसे नहीं लगाते विल गो टू विलेज। तो यहां पर ईदर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि ईदर के बाद तुरंत हमारा नाउन आ जाए और सिंगुलर फॉर्म में हो तो हमारा ये एडजेक्टिव होता है। और ईदर ऑफ द लिखा हो और इसके बाद हमारा कोई नाउन आता है और प्लूरल फॉर्म में आता है, तो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा प्रोनाउन होता है। तो ग्रामेटिकली बता दिया, स्पोकन भी दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो हमने ईदर का नियम पढ़ लिया। दूसरा देखते हैं हम नीदर। नीदर का मतलब सीधे पता पड़ रहा है कि एन का मतलब नेगेटिव से हो जाएगा, ऐसे समझ लें। ये पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में होता है। तो नीदर का मतलब होता है दो में से, जैसे मतलब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में से कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सेम तरीके से यूज करना है। जहां ईदर लिखा है वहां नीदर पर अर्थ पर ध्यान देना, ऐसा आएगा। इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे कि बोल दिया दो लड़कों में से कोई मैच नहीं खेल रहा है। दो लड़कों में से कोई मैच नहीं खेल रहा है। जैसे बोल दो लड़कों में से कोई मैच नहीं खेल रहा है, तो नीदर
ऑफ द टू बॉयज, नीदर ऑफ द टू बॉयज इज प्लेइंग, जैसे मैच बोलते हैं, या मैच तो किसी भी चीज़ का हो जाता है ना, क्रिकेट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मैच किसी भी चीज़ के हो जाते हैं, तो ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार से जो हम यदि एडजेक्टिव बनाएंगे तो भी ऐसी बनेगा। और एक एग्जाम्पल और देखना चाहते हो देख लो, बाकी अदरवाइज आपको समझ में आ गए होंगे कि नीदर ऑफ का मतलब होता है दो में से, या दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से हम ईदर और नीदर का यूज करते हैं। एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करना है तो आप नीदर के बाद तो नाउन लगा देंगे, वो भी सिंगुलर फॉर्म में, तो ही बन जाएगा। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।